का भौगोलिक स्वरूप लेकर के आया हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। देखिए भारत का भौगोलिक स्वरूप, अगर इसे विश्व के मानचित्र में अगर इसे देखना चाहे तो भारत आठ डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। बीच भारत इस देखिए, अगर विश्व के मानचित्र में भारत का अगर भौगोलिक जानकारी देखें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। इन्हें मिनट कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अपन कहते हैं कि उत्तरी अक्षांश में किस प्रकार से है और पूर्वी देशांतर में किस प्रकार से है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, देखने की कोशिश करेंगे। ये ग्लोब है, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर। और इनके बीचों बीच एक जाती है, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जो होती है हमारी, ये होती है अक्षांश रेखाएं। ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। इस प्रकार से ये जो बीचों बीच जाती है, ये रेखा होती है ग्रीनविच रेखा। देखिए इधर जो दिशा होती है वो होती है पूर्व, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर और इधर होती है दक्षिण। इस मानचित्र में अगर अपन देखना चाहे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर जो है वो जाती है एक रेखा का नाम है, और उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। एक 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जाती है और इस रेखा का नाम है मकर रेखा। देखिए यहाँ पर अगर अपन देखने की कोशिश करें तो इस ग्लोब में भारत का मानचित्र इस प्रकार से पाया जाता है। अब अपन देखेंगे कि उत्तरी अक्षांश किस प्रकार से। देखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में विभाजित करती है, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध, इसलिए कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। अगर देखना चाहिए ग्रीनविच रेखा होती है और ग्रीनविच रेखा के भारत किधर की ओर है? पूर्व की ओर है, और पूर्व की ओर होने के कारण ये कौन से देशांतर में आया? पूर्वी देशांतर। एक बार फिर से समझेंगे कि भारत, देखिए एक बार फिर से देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा के भारत उत्तर की ओर है तो कौन सा अक्षांश में हुआ? उत्तरी अक्षांश में। और इस ग्रीनविच रेखा के भारत पूर्व की ओर है तो कौन से देशांतर में हुआ? पूर्वी देशांतर में। इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है भारत कौन सा अक्षांश में, तो अपन को बोलना है उत्तरी अक्षांश में। कितने अक्षांश में? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। पूछा जाए भारत कौन से देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर में है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है भारत कौन से गोलार्ध में, तो अपन को करना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये तो अपन को यहाँ पर भौगोलिक संरचना होगी। अब देखिए अपन अगर देखना चाहे भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां स्थान। मतलब विश्व में भारत से 6 बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत कौन से नंबर का हुआ? 7वें नंबर का हुआ। तो अपन को सबसे पहले 6 देशों की जानकारी होनी चाहिए कि भारत से बड़े बड़े देश कौन कौन से। तो इसके अपन एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ विश्व के 7 बड़े देश। देखिए कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से आता है कि दूसरा बड़ा देश कौन सा है, तीसरा बड़ा देश कौन सा है। तो हमेशा बड़ा अगर पूछे तो हमेशा क्षेत्रफल को दर्शाता है, कभी भी जनसंख्या को नहीं दर्शाता। और अगर जनसंख्या को पूछेगा तो इस प्रकार से पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरे नंबर का देश कौन सा है, तो फिर अपन को करना होगा भारत। तो कभी भी पूछे कि बड़ा, तो बड़ा हमेशा किसको दर्शाएगा? क्षेत्रफल को दर्शाएगा। तो विश्व के 7 बड़े देश, इस ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको। ये ट्रिक लिखी है मैंने, रुकना, चीन से, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया,
भारत में। इस ट्रिक से अपन के ये 7 बड़े देश आ गए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, रुकना चीन से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत में। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश है उसका नाम है कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश है उसका नाम है चीन। देखिए चीन जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर का है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का है। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे शॉर्टकट में यूएसए भी कह देते हैं। अगला है ब्राजील, अगला है ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का। तो पहले नंबर का कौन सा हुआ? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। इनकी राजधानियां भी याद रख सकते हैं अगर रह जाए तो। रूस की राजधानी मॉस्को रख सकते हैं, कनाडा की ओटावा रख सकते हैं, चीन की बीजिंग रख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ब्राजील की रियो डी जेनेरो, कभी ऑप्शन में ब्राजील आ जाए तो वो करना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और भारत की राजधानी नई दिल्ली करना है। तो एक बार फिर से, भारत का क्षेत्रफल 32,63,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कभी कभी इस प्रकार से हो जाता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 2.42। कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान। विश्व के अपन ने कितने बड़े देश देखे? 7। ट्रिक से समझ सकते हैं, रोकना चीन से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत में। पहला देश सबसे बड़ा रूस, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की। दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। देखिए भारत के बारे में अपन देखते हैं, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का देश है। अब देखिए भारत के भौतिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप को अपन देखते हैं। अगर भारत अपन देखने की कोशिश करें तो भारत का मैं मानचित्र बना रहा हूं, एक बार देखेंगे। ये भारत का मानचित्र, जैसा भी आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की बॉर्डर, सीमा जो लगती है वो भी कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। एक बार फिर से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वां स्थान है और भारत की सीमा विश्व के कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को स्पर्श करती है। इसको भी अपन ट्रिक से समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है? भूमि पाने और चीन चक्र, भूमि पाने और चीन, आराम से याद रह सकता है। हाँ, याद रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भूमि पाने और चीन, देखिए ये भी 7 देश है जिनसे भारत की क्या स्पर्श करती है? सीमा स्पर्श करती है। पहला देश कौन सा है? उसका नाम है भूटान, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान, अगला है नेपाल, अगला है अफगानिस्तान, अगला है बांग्लादेश और अगला देश है चीन। तो भारत की सीमा कितने देशों से स्पर्श करी? 7 देशों से स्पर्श करती है। पहला देश कौन सा हुआ? भूटान, दूसरा म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा अफगानिस्तान, छठा बांग्लादेश और सातवां चीन। तो अपन ने याद रखा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और भारत की जो बॉर्डर लगती है वो भी कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को स्पर्श करती है। एक बार याद रखेंगे, 7 2 बार आ चुका है, क्योंकि जब हम इंडियन जीके पढ़ते तो ये 7 ही लगभग हमारे 13-14 बार आएगा। तो इसलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रह सकता है कि आराम से कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? 7वां। भारत की बॉर्डर कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। एक बार फिर से देख लेंगे, ट्रिक याद रखनी है। भूमि पाने और चीन, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन। इनके राज्य कैसे याद रखें कि कौन से देश से कितने राज्य हमारे स्पर्श करते हैं? इसका एक सीधा सा तरीका है। देखिए पहले यहीं पर समझेंगे, जो अफगानिस्तान देश है, एक अपन को याद रखनी है सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, और एक याद रखनी है सबसे बड़ी। 2 हमेशा याद रखनी है और इसके बाद में सब याद रखनी है। सबसे छोटी अगर आती है तो सबसे छोटी हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान देश से लगती है, आराम से याद रह सकती है, और ये लगती है 106 किलोमीटर की लगती है।
हाँ, कुछ किताबों में 80 किलोमीटर जो गलत है, इसलिए आप हमेशा गूगल पर सर्च करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट 106 किलोमीटर लगती है, अफगानिस्तान देश से लगती है, और उस सीमा का नाम है डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा, जिसे अपन की क्षेत्रीय भाषा में अपन कहते हैं शॉर्टकट में पीओके। तो सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है? 106, और वो लगती है डूरंड सीमा रेखा। और इसके लिए एक याद रखना है कि इससे हमारा एकमात्र प्रदेश लगता है जम्मू कश्मीर। कौन सा लगता है? जम्मू कश्मीर लगता है। अब अपन को ये तो याद, अफगानिस्तान देश से तो कंप्लीट हो चुके हैं कि अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगी? 106 किलोमीटर। कौन सी सीमा लगी? डूरंड सीमा रेखा। कौन सा प्रदेश लगा? जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी सीमा की बात करें अपन, तो सबसे बड़ी सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से, और बांग्लादेश वाला प्रश्न कई बार एग्जामों में आता है, और बांग्लादेश से जो लगती है वो लगती है 4096.67 वर्ग किलोमीटर लगती है, जिसे 6-7 भी बोलते हैं। 4096.67 किलोमीटर किससे लगती है? बांग्लादेश से सीमा लगती है। और जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है, जिसको अपन अच्छे ढंग से भी देखेंगे, तो अपन से एक देश से कंप्लीट हो चुके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे छोटी लगती है, 106 किलोमीटर लगती है, डूरंड सीमा रेखा लगती है, जिससे हमारा एकमात्र प्रदेश लगता है जम्मू कश्मीर, और सबसे बड़ी सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से। अब देखिए राज्यों को किस प्रकार से याद रखते हैं। आपने ये डायग्राम देखा, राज्य याद रखने का सीधा सा तरीका है। जैसे आप वर्ल्ड के देशों को कैसे याद रखें, इतने देश कैसे याद रहेंगे, तो पहले तो अपन अपने इंडिया भारत देश को याद रखते हैं, इसके बाद में वर्ल्ड की जानकारी। देखिए इधर की तरफ एक देश होता है पाकिस्तान, याद रखिए पाकिस्तान। इधर की तरफ एक देश है चीन, इधर ये देश है म्यांमार, ये हमारा देश है बांग्लादेश। ये सीमा को बोलते हैं पूर्वी तट, और इस सीमा को बोलते हैं हम कश्मीर। देखिए इसको तटीय सीमा भी बोलते हैं, इसको हमने दिशा के आधार पर बांट दिया है, ये पूर्वी तट हो गए, ये पश्चिमी तट, और अंदर वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य, इधर की तरफ एक देश है, उसका नाम है नेपाल, और इधर की तरफ एक देश है, वो है भूटान। ये भारत का मानचित्र कंप्लीट हो चुका है। अफगानिस्तान अपन ने देख लिया था। अब सीधा सा तरीका है कि हमें पाकिस्तान से कितने प्रदेश लगेंगे, तो आपको याद रखना है 4। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आराम से पूरे राज्य याद रह सकते हैं। पाकिस्तान से कितने लगे? 4। चीन से कितने लगेंगे? 5। म्यांमार से कितने लगेंगे? 4। बांग्लादेश से 5। पूर्वी तट पर 4, पश्चिमी तट पर 5, आंतरिक 4। देखिए घर में भी एक अपवाद होता है और बाहर भी एक अपवाद होता है, ये अपवाद है। इसमें अभी आपको अपवाद क्या है इसको भी थोड़ा देखिए। और इधर हमारे नेपाल से कितने लगते हैं? 5, और भूटान से कितने लगते हैं? 4। एक बार फिर से देखिए, पाकिस्तान से कितने प्रदेश? 4। चीन से 5, म्यांमार से 4, बांग्लादेश से 5, पूर्वी तट पर 4, पश्चिमी तट पर 5, आंतरिक 4, नेपाल 5, और भूटान 4। मतलब सीधा सा तरीका हो गया 4 5 4 5 4 5 4 5 4। इस प्रकार से सेम कंडीशन अपन वर्ल्ड के देश की याद रखेंगे, कुछ भी याद नहीं रखना। मानचित्र बनाया 4 5 4 5 4 5 4 5 4, आराम से याद रख सकते हैं। कोई पूछे पाकिस्तान से कितने प्रदेश लगे? 4। चीन से 5, आपसे प्रश्न है म्यांमार से 4, बांग्लादेश से 5, पूर्वी तट 4, पश्चिमी तट 5, आंतरिक 4, नेपाल 5, और भूटान 4। अब जो अपवाद था वो आंतरिक राज्य था, इसमें अपन को एक की वृद्धि कर देनी है, क्योंकि एक नवीन राज्य का निर्माण हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपन को ये थोड़ा सा विशेषकर याद रखना है, जिसको अच्छे ढंग से देखिए। अब देखते हैं अपन सबसे पहले देश देखेंगे, एक देश जिसका नाम है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो हमारी बॉर्डर लगती है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा। पाकिस्तान से हमारी बॉर्डर जो लगती है वो 3323 किलोमीटर याद रखनी है आपको। अगर कभी आर्मी में भी जाए तो ये बॉर्डर वाले प्रश्न ज्यादातर आ भी जाते हैं कि पाकिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है, तो 3323 किलोमीटर की पाकिस्तान से हमारी बॉर्डर लगती है। और इस प्रदेश से हमारे 4 राज्य स्पर्श करते हैं, जिन्हें 4 प्रदेश बोलते हैं। इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। देखिए पाकिस्तान, आपसे पाकिस्तान को अपन को बहुत ज्यादा परेशान करता है पाकिस्तान, तो इस पाकिस्तान से कैसे छुटकारा लिया जाए कि ये हमारे यहाँ पर आतंकवाद नहीं फैलाए, तो इसे पंगु बना दो, और पंगु बना करके इस पर खूब राज करो। किस पर? पाकिस्तान पर। ये हमारे प्रदेश हो गए 4। पहला प्रदेश है हमारा पंजाब, और दूसरा है हमारा गुजरात,
तीसरा है हमारा राजस्थान और चौथा है हमारे जम्मू कश्मीर। तो भारत के कितने प्रदेश लगे? 4। पहला कौन सा लगा? पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा जम्मू कश्मीर। किससे स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान देश से। एक बार फिर से देखेंगे, पाकिस्तान से कौन सी लगी? रेड क्लिफ सीमा रेखा। कितने किलोमीटर? 3323। कितने प्रदेश? 4। और ट्रिक याद रख सकते हैं, पंगुराग, पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ट्रिकों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा है अपन एक देखते हैं चीन देश। चीन देश, देखिए चीन देश से हमारी मैकमोहन सीमा रेखा लगती है। कौन सी सीमा लगती है? मैकमोहन सीमा रेखा। पिछली बार तो ग्रुप डी में भी डायरेक्ट ही पूछ लिया था इतना सीधा प्रश्न के चीन से लगने वाली बॉर्डर का क्या नाम है, तो उसे बोलते हैं मैकमोहन सीमा रेखा। आपसे प्रश्न आ जाता है मैकमोहन सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर है मैकमोहन सीमा रेखा की। इससे हमारे कितने प्रदेश लगते हैं? तो 5 प्रदेश लगते हैं। किससे लगते हैं? चीन से। अगर इसको अपन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक कौन सी है? हेमा अरुणा जाके सिक्की उतारे। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है सिक्किम और पांचवा है उत्तराखंड। तो हमारे कितने प्रदेश लगे? 5 प्रदेश लगे। पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा सिक्किम और पांचवा उत्तराखंड। तो चीन से हमारे 5 प्रदेश लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। इतने राज्य याद नहीं रह सकते तो इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अगला हमारा जो देश है और नजदीकी पड़ोसी देश है उसका नाम है म्यांमार देश। म्यांमार देश से हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार से, और इससे हमारे 4 प्रदेश लगते हैं और उनको भी अपन ट्रिक से याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है अमीनाग मंडी। इसको भी पहला प्रदेश अगर आए तो अरुणाचल प्रदेश करना। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? म्यांमार से। अगला आए तो आपको करना है मिजोरम। अगला प्रदेश अपन से पूछे तो नागालैंड, और अगला अपन से पूछे तो वो करना है अपन को मणिपुर। तो कितने प्रदेश लगे? 4 लगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर। ये किससे लगे? हमारे म्यांमार से लगे। अब देखिए अपन ने देखा था कि सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से और सबसे बड़ी सीमा लगती है किस देश से? बांग्लादेश से। किसकी सीमा लगती है? भारत की। तो वो सबसे बड़ी सीमा वाला प्रश्न ज्यादातर आता रहता है, छोटा बड़ा पूछा भी जाता है। तो बांग्लादेश से जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 4096.67 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है, वो लगती है हमारी बांग्लादेश से। और इस बांग्लादेश से हमारे कितने प्रदेश लगते हैं? 5 प्रदेश लगते हैं। और उस बांग्लादेश से जो 5 प्रदेश लगते हैं इसको बहुत अच्छी छोटी ट्रिक से याद रख सकते हैं, और वो है आमित्र बगल में। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आमित्र बगल में ऐसा मतलब हो गया आसाम, जैसे अपन असम भी बोलते हैं। अगला मिजोरम, अगला अपन त्रिपुरा, और अगला पश्चिम बंगाल और अगला मेघालय। देखिए इनके राज्यों के राज्यपाल कैसे याद होते हैं उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। राज्यों के राज्यपालों की और मुख्यमंत्री की जो करंट अफेयर्स में आएगा अपन को यहाँ याद रखना है, उस ट्रिक को भी मैं इसी ट्रिक से जोड़ूंगा। पहला लगता है असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा मेघालय। एक बार फिर से, सबसे छोटी सीमा किससे लगी? अफगानिस्तान से। कितने किलोमीटर की लगी? 106 किलोमीटर। और सबसे बड़ी किससे लगी? बांग्लादेश से। कितनी लगी? 4096.67, जिससे हमारे कितने प्रदेश लगे? 5। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है हमारा, और वो आ रहा है तटीय सीमा। अब देखिए भारत की एक तो होती है जलीय सीमा, इन प्रश्नों में कभी कभी गलती हो जाती है। एक तो होती है जलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। स्टूडेंट कभी कभी दोनों को ही एक जैसा पढ़ लेते हैं। जलीय सीमा अलग होती है और तटीय सीमा अलग होती है। जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7516
6 किलोमीटर की। अगर प्रश्न आता है कि भारत की जलीय सीमा कितनी लंबी है, तो अपन को करना है 7,516.6 किलोमीटर। और अगर तटीय सीमा पूछे तो अपन को करनी है 6100 किलोमीटर। तो हमेशा ये याद रखना है तटीय सीमा कितनी लंबी है, 6100। और जो हमारे समुद्र से लगती है इस रेखा को हम कहते हैं तटीय सीमा रेखा, न कि जलीय सीमा रेखा। तो अपन के ये कौन सी कहलाती है, तटीय सीमा रेखा कहलाती है, न कि कौन सी, जलीय। तो आपसे प्रश्न आता है जलीय सीमा कितनी है, तो 7,516.6 किसकी लगती है, भारत की। और अगर भारत की तटीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। देखिए अब मैं इस नक्शे को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम होने के कारण। अब देखिए ये भारत की तटीय सीमा, जो एक आपका स्वतंत्र टॉपिक भी होता है। और इस तट को हम बोलते हैं पूर्वी तट, और इस तट को हम बोलते हैं पश्चिमी तट। आपने पहले देखा था कि पूर्वी तट पर 4 थे और पश्चिमी तट पर 5 रहते थे। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है तटीय सीमा। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जिस पर कितने राज्य हुए, तो अपन को टोटल लिखने हैं 9 राज्य हुए, क्योंकि 4 और 5 कितने हुए, 9 हुए। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई। अब ये तटीय सीमा को अपन अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कहलाता है पूर्वी तट, और दूसरा तट कहलाता है पश्चिमी तट। तटीय सीमा को 2 भागों में बांटा था। एक तो कहलाया पूर्वी तट और दूसरा कहलाया पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर अपन के कितने राज्य थे, 4 राज्य थे। और पश्चिमी तट पर अपन के कितने राज्य थे, 5 राज्य थे। देखिए पूर्वी तट को उपनाम से भी जाना जाता है। पूर्वी तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। हमेशा याद रखना है कि पूर्वी तट का उपनाम क्या है, तो कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोरोमंडल तट है, ये है पश्चिम बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु तक का। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कोरोमंडल तट कहां से कहां तक का है, तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु का। और इस पूर्वी तट पर हमारे कितने प्रदेश हैं, 4 प्रदेश है। और वो 4 प्रदेश कौन कौन से हैं, इसको भी अपन ट्रिक से याद रख सकते हैं। और वो है आंधी उड़ीते पश्चिम, आंधी उड़ीते पश्चिम। आंधी का मतलब था आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश। उड़ी का मतलब हुआ उड़ीसा, और ये है तमिलनाडु। और पश्चिम का मतलब हुआ पश्चिम बंगाल। तो हमारे पूर्वी तट पर कितने राज्य हुए, 4 हुए। पहला कौन सा, आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिम बंगाल। तो पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिमी तट पर हमारे कितने राज्य हैं, 5 राज्य। तो अपन देखेंगे पश्चिमी तट एक बार फिर से। पूर्वी तट पर कितने, 4। पूर्वी तट का एक उपनाम है, एक उपनाम है, उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक का है, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। देखिए बंदरगाहें अभी याद करेंगे, तभी तटों के नाम भी याद रखने हैं। तो आपसे प्रश्न आया कि कोरोमंडल तट कौन से तट पर है, तो पूर्वी तट पर है। कहां से कहां, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। और अपन राज्य याद रखे तो कितने हैं, 4। आंधी उड़ीते पश्चिम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अब बात आई अपन की पश्चिमी तट की। देखिए पश्चिमी तट, पश्चिमी तट ये सबसे महत्वपूर्ण तट है, पश्चिमी तट। और इसी के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर हमारे जो राज्यों की संख्या है वो 5 है। 5 हमारे राज्य स्पर्श करते हैं, किस तट पर, पश्चिमी तट पर। और इस पश्चिमी तट को जो उपनाम है, इसके 3 उपनाम महत्वपूर्ण है। देखिए 3 उपनाम महत्वपूर्ण, जो उपनाम होते हैं, जो फेमस होते हैं, वे 3 उपनाम है। पहला उपनाम है इसका कोकण तट, कोकण। दूसरा इसका नाम है केंद्रा तट, केंद्रा तट। और तीसरा इसका नाम है मालाबार तट। एक मिनट, मालाबार तट। आपसे प्रश्न आता है मालाबार तट कौन से तट पर है, तो अपन को करना है पश्चिमी तट पर। कोकण तट कौन से पर, तो कोकण, केंद्रा और मालाबार तट ये कौन से तट पर है, अपन के पश्चिमी तट पर। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कोकण तट कहां से कहां तक का है, तो अपन को याद रखना है गुजरात से गोवा। और गुजरात से गोवा के बीच का जो तट है, गोवा तक का जो तट है, वो कौन से तट के नाम से जाना जाता है, कोकण तट के नाम से। और केंद्रा तट है वो है गोवा से, और गोवा से इसे बोलते हैं मैंगलोर। और मैंगलोर तक का जो तट है वो कौन सा तट है, केंद्रा। एक बार फिर से, कोकण तट गुजरात से गोवा, केंद्रा तट गोवा से मैंगलोर। और मालाबार तट अगर पूछा जाए तो मैंगलोर से कन्याकुमारी,
मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट होता है वो कौन सा होता है? तो एक बार फिर से, पश्चिमी तट का तो एक ही नाम था और उसका नाम था कोरोमंडल तट था। ये कौन सा था? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट के तो एक ही उपनाम था, लेकिन वो पूर्वी तट का तो एक ही उपनाम था, लेकिन पश्चिमी तट के कितने उपनाम हो गए? 3 उपनाम हो गए। पहला कौन सा? कोकण, दूसरा केनरा, तीसरा मालाबार तट। अब अपन आते हैं राज्यों पर कि पश्चिमी तट पर 5 प्रदेश कौन कौन से। इसके लिए बहुत एक शॉर्ट ट्रिक है और उस ट्रिक से भी अपन याद रख सकते हैं, और वो याद रख सकते हैं जैसे जीके में जीके याद रख सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहे तो सबसे अच्छी है कि अपन को राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद रखने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो एक ही ट्रिक याद रखो और वो है गोगू के नाटक महान। गोगू के नाटक महान। और इसी ट्रिक से अपन सब चीजों के, गो का मतलब गोवा, अगला है गुजरात, और अगला है केरल, और अगला है कर्नाटक, और अगला है महाराष्ट्र। तो ये हमारे 5 जो प्रदेश हैं ये कौन से तट पर है? पश्चिमी। पहला कौन सा? गोवा, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक और 5वां महाराष्ट्र। तो ये कौन से तट पर हुए? पश्चिमी तट पर है। अब हमारे बात आती है, देखिए हमारे इधर वाला जो हो गया वो एक देश हो गया था पाकिस्तान, इधर हो गया चीन, इधर म्यांमार और ये बांग्लादेश, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। अब बीच वाले की बात आती है तो वो बीच वाले जो है वो कहलाते हैं आंतरिक राज्य। अब अपन आंतरिक राज्यों पर पहुंचते हैं। देखिए बहुत सीरियसली टॉपिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा लर्निंग ने डिमांड की थी कि इस टॉपिक को हमें याद नहीं होता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिया। इसको अच्छे ढंग से समझेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि भारत का भौगोलिक स्वरूप, इसको मैं मनोरंजन रूप में भी आपको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊंगा, तो उस समय भी आपको समझना है। एक है आंतरिक राज्य। हमारे आंतरिक राज्य, मैंने आपसे बोला कि इसको अपन को इस प्रकार से याद रखना है, 4 + 1 = 5, क्योंकि पहले हमारे 4 राज्य थे। तो कई किताबों में हमें 4 मिलता है, लेकिन एक नवीन राज्य बन गया तो अब टोटल कितने करने हैं अपन को? 5 करना है। लेकिन जैसे कोई पुरानी किताब में कोई 4 बताता है कि सोच लो कि अपडेट नहीं है, इसलिए तो आंतरिक राज्यों की संख्या अपन को कितनी करनी है? 5 करनी है। और वो कौन कौन से करने हैं आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। हई के मध्य, झार की छत, आराम से ट्रिक याद कर सकते हैं। हरी के मध्य, झार की छत, ये भारत के 5 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी ना तो समुद्र से सीमा लगती है और ना ही किसी देश से लगती, जिनमें एक राज्य है और उसका नाम है हरियाणा, और अगला है आपका मध्य प्रदेश, अगला है आपका झारखंड, और अगला है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, और एक है आपका तेलंगाना। इन प्रदेशों की सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही किसी समुद्र से लगती है, और इसीलिए इन्हें कहते हैं, जो अंदर वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं आंतरिक। तो ये कौन से राज्य हुए? आंतरिक राज्य। पहला कौन सा? हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां तेलंगाना। हाँ, अब अपन क्या आता है, एक देश है और 2 देश बचे हैं अपन के, केवल एक बचा है नेपाल और दूसरा बचा है भूटान, और अपन का ये टॉपिक कैसा हो जाएगा। देखिए एक तो अपन के देश है नेपाल और दूसरा है अपन के भूटान, और भारत के जो भौगोलिक स्वरूप की जिसकी चारों ओर की सीमाओं की जानकारी थी वो अपन की कंप्लीट हो जाएगी। नेपाल देश से भारत की लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा, आराम से कर सकते हैं, और भूटान से जो लगती है वो हमारे लगती है 699 किलोमीटर की सीमा। तो नेपाल से कितनी लगी? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, और भूटान से लगती है 699। दोनों की ट्रिक एक जैसी है, और इनसे कभी कभी दर्रे भी याद रखे जाते हैं, इसलिए इस ट्रिक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वो कौन सी है? नेपाल का, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नेपाल की बिहार बंगाल का सिक्का लिखा है, बिहार बंगाल का सिक्का लेकर यूपी में भाग गई। थोड़ी बेसिक ट्रिक है, यूपी में भाग गई। इससे अपन को क्या है, 5 ट्रिकों का काम करेगी।
नेपाल के उत्तरा बिहार बंगाल का सिक्का लेकर यूपी में भाग गई। तो अपन को नेपाल देश की तो पड़ी रहे, तो नेपाल तो संभालना ही नहीं है। उत्तरा का मतलब हो गया उत्तराखंड, और बिहार अपन का एक राज्य है ये बिहार। बंगाल का अपन का एक प्रदेश लगता है, और उस बंगाल के दो भाग हैं, जो कुछ तो अपन के पास बांग्लादेश के पास है, लेकिन जो अपन के लगता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और सिक्का का मतलब है सिक्किम, और यूपी का मतलब जैसे अपन उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यूपी बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपन के 5 प्रदेश लगते हैं, और वो 5 प्रदेश हमारे किस देश से लगते हैं? नेपाल से। तो पहला लगा कौन सा? उत्तराखंड, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम, और 5वां उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण ट्रिक है, इस ट्रिक को याद भी रखना है, क्योंकि ये 4 जगह और काम आएगी। उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, इनकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। अब अपन के केवल एक देश बचा है, और उस देश का नाम है भूटान। और भूटान से अपन के 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, जिससे अपन के केवल 4 प्रदेश लगते हैं। और उस ट्रिक को इसी ट्रिक के साथ में जोड़ रहा हूँ, और वो है भूटान का सिक्का। भूटान का सिक्का अरुण ने पश्चिम असम में चलाया, पश्चिम असम में चला। देखिए भूटान देश के साथ में लगते हैं, तो पहला सिक्का का मतलब है हमारा सिक्किम, और अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम का मतलब है पश्चिम बंगाल, असम। ये हमारे कितने प्रदेश लगे? 4 प्रदेश लगे। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। तो हमारे भूटान के साथ कितने प्रदेश लगे? 4 प्रदेश लगे। एक बार फिर से, नेपाल से हमारे कितने? 5, भूटान से हमारे कितने? 4। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कठिन टॉपिक था, जिसको मैंने आपको ट्रिकों के माध्यम से कराया। हाँ, इसको आप मेथड के माध्यम से समझ सकते हैं। मेथड से ये बहुत बड़ा लंबा पड़ता है। मेथड के लिए आप इंतजार करेंगे, कल अगली जो वीडियो आएगी उसमें इसका मेथड से पूरा बताएंगे। ये तो मैंने केवल ट्रिक से आपका पूरा कराया, इसी में आप आगे देखेंगे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हम इसके प्रश्न को किस प्रकार से करें। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है। तो आपको मैंने बताया 700 किलोमीटर, और भारत की जलीय सीमा कितनी लंबी है, तो वो बताया आपको 7516.6 किलोमीटर। कभी कभी प्रश्न ऐसा जाता है कि देखिए इधर हमारा दिशा होती है पूरब, और इधर हमारा दिशा होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर, और इधर होती है दक्षिण। आपसे प्रश्न आ जाता है भारत के बारे में, अगर कभी पूछे कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर करनी है। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर करनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हुई? 2933। कभी कभी प्रश्न आता है आपसे कि भारत में जो दक्षिणतम बिंदु है उसका क्या नाम है, पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, उत्तरी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु का जो नाम है उसका नाम है बालांगु। और बालांगु अगर नहीं आए, कभी कभी प्रदेश पूछ लेता है, तो वो करना है अपन को अरुणाचल प्रदेश। कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर बिंदु पूछ ले तो अपन को बताना है बालांगु। पश्चिमी अगर प्रदेश पूछे तो अपन को करना है गुजरात। लेकिन प्रश्न आपको याद रखना है उस बिंदु का नाम सर्क्रिक। तो आपसे प्रश्न आता है कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो सर्क्रिक, जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उत्तरतम बिंदु का नाम है इंदिरा फॉल्स, इंदिरा फॉल्स जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो अगर प्रश्न आपसे आता है कि पूर्वतम बिंदु का नाम क्या है? बालांगु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? सर्किल गुजरात। उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा फॉल्स जम्मू कश्मीर। और दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब देखिए इस पर हमारे प्रश्न कई बार गलत होते हैं। इंदिरा पॉइंट ये वो है जो अपन के कितने डिग्री वाला है? 6 डिग्री 4 वाला है। लेकिन अपन ने पढ़ा था 8 डिग्री 4 वाला। अगर कभी प्रश्न आता है 8 डिग्री 4 वाला, तो ये बिंदु वो है जिसे अपन कन्याकुमारी बोलते हैं। तो अपन को ये याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम अगर बिंदु पूछे, कन्याकुमारी वाला पूछे, तो अपन को करना है 8 डिग्री 4 पर। और अगर आपसे जो अंडमान निकोबार वाला पूछे तो वो करना है अपन को 6 डिग्री 4 पर। तो आज अपन इतना ही, फिर अपन अगले दोबारा मिलेंगे।